अभी मैं आपको पहले इनसाइड मास्क, क्लिपिंग मास्क और थर्ड हमारा था ओपेसिटी मास्क। ओपेसिटी मास्क हमने अभी पढ़ा नहीं है, वो इंशाल्लाह कल हम उसको करेंगे। उसके अलावा मैं एक और तरीका आपको करके दिखाऊंगी कि हम एक और तरीका ऐसा, इन टूल्स में से एक ऐसा टूल है जिसके ज़रिए भी आप मास्किंग कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? अब यहाँ पे देखो, मुझे इस बॉय की ये सेंटर में जो है इमेज, सिर्फ यहाँ पाँव के इस एरिया तक इमेज चाहिए। तो मैं इसके ऊपर एक सर्कल रखूंगी पहले। मैंने इसके ऊपर ये चीज़ रख दी है। अब यहाँ पे हम लोग यूज़ करने वाले हैं क्लिपिंग मास्क, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, इन दोनों को सिलेक्ट किया और मैंने राइट क्लिक किया और मेक क्लिपिंग मास्क। तो उसका वो वाला एरिया उसने मुझे कट करके दे दिया जो मुझे चाहिए था। इसके अलावा मैं एक और यहाँ पे बॉय एक और लेके आपको ये भी मैं दिखाती हूँ कि वो थोड़ा रनिंग वे में था। यहाँ पे भी हम क्लिपिंग मास्क यूज़ करेंगे। इसका भी मुझे, इसका मैंने सिर्फ ये, मुझे इसकी शॉर्ट्स तक का एरिया चाहिए। तो मैंने इसके ऊपर फिर से एक सर्कल रखा और यहाँ पे मैं दोनों को सिलेक्ट करके और मैं क्लिपिंग मास्क कर देती हूँ। तो उसने वो वाला एरिया मुझे इतना कट करके दे दिया। अच्छा, इसमें अगर हम एक चीज़ और करना चाहें कि इस बॉय की जो मैंने लेयर है लेफ्ट टूल वाली यूज़ की है, इसका कलर अगर मैं फिल करना चाह रही हूँ आई ड्रॉपर से, तो मैं कोई भी कलर बैक साइड पे वो फिल कर सकती हूँ। आई पिकर से मैंने वो वाला उसकी शर्ट से कलर लिया है, उसके बैक साइड पे अप्लाई कर दिया है। समझ आ गई कि नहीं? के लिए दोनों को सिलेक्ट करना है? नहीं, आप जिसमें आपने कलर फिल करना है ना, बस उस शेप को सिलेक्ट करो। आई ड्रॉपर को फिर कहीं भी जो कलर आपको चाहिए वहां पे आप क्लिक कर दो तो वो वाला कलर आपको दे देगा। आपकी शेप या आपका ऑब्जेक्ट सिलेक्ट होना जरूरी है, ठीक है। दोनों शेप का ज़रूरी नहीं है। अच्छा, अब एक चीज़ ये हो गई है, ये भी आप, अच्छा यहाँ पे भी हम यही काम करते हैं कि इस बॉय के ऊपर जब मैंने क्लिपिंग मास्क किया था, तो मैं इसके बैकग्राउंड पे भी इसकी शर्ट का कलर फिल करना चाह रही हूँ। आपकी अपनी चॉइस से आप कोई भी कलर फिल कर सकते हो। ये तो मैं आपको सिर्फ एग्जांपल्स दे रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो मैंने क्या करना है, इस पे जो इसकी पूरी पूरी ग्रुप फाइल है वो मैंने ओपन की है और इसका एलिप्स टूल का जो था, एलिप्स टूल वाली लेयर सेलेक्ट की यहाँ से, और मैंने आई ड्रॉपर लिया और इसकी शर्ट पे लाके क्लिक किया तो उसने मुझे बैकग्राउंड वो वाला दे दिया जो मैं चाह रही थी उसकी शर्ट में। अब सेकंड वे हमारा क्या है, हमने यहाँ पे यूज कर लिया क्लिपिंग मास्क, ठीक है। क्लिपिंग मास्क का पैटर्न इन दोनों भी शेप्स पे यूज करके समझ आ गई। चलिए, अब नेक्स्ट हमारा जो है तरीका मास्क का, हमने ड्राइंग साइड पढ़ा है, वो हम किस तरह से यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। क्लिपिंग मास्क के भी हम मास्क बना सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का। अब हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं ड्राइंग साइड। ड्राइंग साइड किस तरह से वर्क करता है, मैंने यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ की, ठीक है। इसमें आपने ये रखना बेटे कि आपका जो है वेक्टर शेप वो बैक साइड पे हो और आपकी शेप फ्रंट साइड पे हो। अब मैं इसको अरेंज सेंड टू बैक कर रही हूँ। एक ये अलग शेप है बॉय की, और ये मेरे पास एक वेक्टर शेप। अब मैं ये चाह रही हूँ जिस तरह क्लिपिंग मास्क के जरिए इस बॉय की इमेज को मैंने इस वेक्टर शेप में फिक्स कर दिया, मैं चाह रही हूँ इसको भी इसमें फिक्स करूँ, लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक अलग पैटर्न ड्राइंग साइड के जरिए फिक्स करना बता रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको क्लिपिंग मास्क में आपने ना अपनी वेक्टर शेप ऊपर रखनी है, ठीक है। जिसके अंदर आपको वो ऑब्जेक्ट चाहिए ना, वो आपने ऊपर रखनी है, लेकिन ड्राइंग साइड में आपने अपनी शेप वेक्टर जो है उसको बैक साइड पे रखना है, लास्ट में सेंड टू बैक। और जिसका आपको मास्क चाहिए, जो आपको क्रॉप करके अपने ऑब्जेक्ट में चाहिए, उसको आपने ऊपर रखना है। अब मैं क्या कर रही हूँ, मैंने अपने जो वेक्टर शेप है जिसके अंदर मुझे मास्क मेरा चाहिए अप्लाई होने के बाद, उसको मैंने सेलेक्ट किया। आपने यहाँ पे आके ड्रॉ इनसाइड मोड अपना चेंज किया ड्राइंग का। अब यहाँ पे मैंने उस शेप को सिलेक्ट करना है, कंट्रोल एक्स करना है, इससे ये हाइड हो जाएगी।
और अब मैं अगर कंट्रोल वी करूंगी तो वो उसके अंदर पेस्ट हो जाएगी। सिंपल इज दैट। राइट साइड तो मैंने इसलिए अपने सर्कल को किया कि मुझे सर्कल के अंदर इस लड़के की ड्राइंग चाहिए कट होने के बाद। ही सेम मुझे रिजल्ट एक और तरीके से भी मिल सकते हैं। वो कैसे मिल सकते हैं कि मैंने एक और सर्कल यहाँ पे अप्लाई किया, सेंड टू बैक कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमने यूज किया क्लिपिंग मास्क, यहाँ पे हमने यूज किया ड्राइंग साइड। अब यहाँ पे हम क्या यूज करने वाले हैं, मैंने एक सर्कल बनाया, उसे सेंड टू बैक किया, और अब मैं इन दोनों को सिलेक्ट करके शेप बिल्डर टूल लेके इस तरह से भी माइनस कर करके मैं जो है ना अपना मास्क ले सकती हूँ। लेकिन इसमें बहुत स्लो वर्क करेगा आपका पीसी भी, और बहुत मेहनत भी करनी पड़ेगी आपको। इसमें भी मैं यही चीज़ अप्लाई करके ड्राइंग साइड वाले आप लोगों को रेड वाले में भी दिखा देती हूँ कि हमने बेबी यहाँ से एक और उठा लेते हैं। ये रखा तो बड़ा किया, सर्कल बनाया। अच्छा, इसमें भी मैंने ये करना है कि इसको इसके बैक साइड पे ले जाना है। पेन सेंड टू बैक। अब मुझे सर्कल में इस वाई का ये वाला इमेज चाहिए कट होके, और इतना ही चाहिए जितना मैंने अपने सर्कल रखा है उसकी लेग्स के ऊपर। ठीक है, मैंने अपने सर्कल को सिलेक्ट किया, ड्राइंग साइड का मोड ऑन किया, और मैंने इस वाई की पिक्चर को सिलेक्ट किया। यहाँ पे मैं कंट्रोल एक्स करूंगी ताकि ये हाइड हो जाए मेरी पिक्चर, और कंट्रोल वी करूंगी तो वो इस सर्कल के अंदर पेस्ट हो जाएगी ऐसे। और बाद में अगर आप चेंज करना चाह रहे हो, थोड़ा सा इधर उधर अपनी एडिट करना चाह रहे हो पिक्चर को, तो आप इस तरह डबल क्लिक करके उसको सिलेक्ट करके और इस तरह से एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे यूज हुआ क्लिपिंग मास्क, यहाँ पे ड्राइंग साइड, और यहाँ पे शेप बिल्डर। टेक्स्ट पर भी इन चीज़ों को अप्लाई कर सकते हैं।